नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया के तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। आपको बता दें कि आज 22 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन हो चुका है और आइए सीधे बात करते हैं आज की कई सारी बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, जिसे जानना हर एक भारतवासी के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो इन खबरों को एकदम आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। और प्लीज दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सीधे बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। दिल्ली की तरफ गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में भी 4 साल घटी शराब खरीदने की उम्र। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली की तरफ हरियाणा में भी 21 साल के युवा शराब खरीद सकेंगे। हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की मुहर के बाद गजट नोटिफिकेशन के साथ ही संशोधित कानून लागू हो गया है। इसके तहत शराब खरीदने, बेचने, सेवन और शराब के कारोबार में शामिल होने की आयु सीमा 4 वर्ष घटाई गई है। इससे पहले प्रदेश में 25 साल से अधिक उम्र के लोगों को ही शराब खरीदने, बेचने और पीने की अनुमति थी। नई शराब की दुकानों पर 25 साल से कम उम्र के युवक युवतियों को काम पर लगाया जाता था। कर्नाटक में थम नहीं रहा बवाल, हिजाब आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं, जानिए हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने दी क्या दलीलें। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने एक बार फिर कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। हिजाब मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावदगी ने कहा, हमारा यह रुख है कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हमें अपने धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रख देना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। मायावती को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, खत्म नहीं हुई है बसपा, मुस्लिम वोट भी मिलेंगे। जी हां, आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच सत्ताधारी भाजपा मायावती और उनकी पार्टी बसपा पर नरम रुख इख्तियार करती नजर आ रही है। दरअसल इस बार के चुनाव में कहा जा रहा है कि यूपी में मुख्यतः लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। ऐसे में 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वे ज्यादा आक्रामक होकर चुनावी मैदान में नहीं उतरी है। हालांकि इसको लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है, उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जाटो वोट बसपा के साथ रहा है। दोस्तों, क्या लगता है कौन इस बार यूपी में जीतेगा? कमेंट जरूर करें। चारा घोटाले में लालू यादव को 5 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी लगा, 139 करोड़ की अवैध निकासी का मामला। जी हां, आपको बताने कि लालू प्रसाद यादव को डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज इसके शशि ने फैसला सुनाया। लालू के वकील ने बताया कि आगे बेल के लिए अर्जी दी जाएगी, लेकिन बेल नहीं मिलने तक लालू को जेल में ही रहना होगा। डोरंडा कोषागार का मामला चारा घोटाला का सबसे बड़ा मामला था। चारा घोटाले में लालू यादव को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि लालू यादव जब वित्त मंत्री मुख्यमंत्री थे तो उनके नाक के नीचे सब कुछ हुआ था, सब उनकी जानकारी में था। वहीं अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे को हटाना चाहते हैं शरद पवार, महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख का दावा, सुप्रिया सुले की जगह संजय राउत बनेंगे सीएम। जी हां, आपको बताने कि महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ताधारी शिवसेना और विपक्षी भाजपा के बीच खूब वाद विवाद हो रहा है। इसी क्रम में सोमवार को महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पद से हटाना चाहते हैं और उन्हीं के एजेंडे पर शिवसेना सांसद संजय राउत काम कर रहे हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पद से हटाकर राउत को उनके स्थान पे बिठाना है। पाटिल ने संवाददाताओं से यह भी कहा कि मातोश्री की नींव को उखाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ आए उलेमा, माँ बाप की मर्जी के बिना निकाह करने वालों की खैर नहीं। दरअसल आपको बताने कि मध्य प्रदेश के उलेमा लव जिहाद के खिलाफ हैं और यही कारण है कि ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली नदवी ने तमाम काजियों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि माता पिता की सहमति के बिना निकाह न पढ़ाया जाए। जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि देश के अन्य हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के कई मामले सामने आए हैं। इससे विवाद और तनाव के हालात भी बने हुए हैं। इसके मद्देनजर उलेमा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष नदवी का कहना है कि लव जिहाद के मामले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर, हरियाणा बोर्ड एग्जाम, इस सत्र में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सीएम खट्टर ने लिया बड़ा फैसला, छोटे स्कूली बच्चों को बड़ी राहत। जी हां, आपको बताने कि हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मौजूदा सत्र में 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छोटी कक्षा के बच्चों को इस शैक्षणिक सत्र में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ी
बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए आज कहा कि 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा कराने का फैसला फिलहाल सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों की तरफ से कैंसिल कर दिया गया है। अब अगले सत्र से ही इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, क्या ऐसा सभी राज्यों में कर देना चाहिए? कमेंट जरूर करें। अच्छा, अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना बना उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा। जी हां, आपको बताने कि छत्तीसगढ़ का गोधन न्याय योजना उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में कहा कि 10 मार्च के बाद छुट्टा जानवरों के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी। जो जानवर दूध नहीं देते हैं उनसे आय के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके बाद लोग जानवरों को छोड़ने की जगह अपने घर में रखना पसंद करेंगे। दरअसल आपको बताने की कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की चुनावी घोषणा पत्र उन्नति विधान में छत्तीसगढ़ के गोधन मॉडल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों के लिए व्यवस्था करने का वादा किया है। वहीं भूपेश बघेल ने भी कहा कि गुजरात मॉडल की चर्चा करने वाले आज छत्तीसगढ़ मॉडल का झुंझुना बजा रहे हैं। सोनिया गांधी का केंद्र सरकार पे हमला, बोली मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, घर बैठे हैं नौजवान। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनाव के बीच आज सोनिया गांधी ने यूपी की जनता को संबोधित किया। वर्चुअल संबोधन में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा ने न तो युवाओं को रोजगार दिया और न ही कोई राहत। कोरोना काल में कांग्रेस की ओर से की गई सारी कोशिशों पर भाजपा ने पाबंदी लगा दी। सोनिया गांधी ने कहा कि महंगाई की मार से महिलाओं को घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच उन्होंने रायबरेली की जनता को कांग्रेस के प्रत्याशी को चढ़ बढ़कर वोट देने की अपील की। दोस्तों, क्या आप सोनिया गांधी की बात से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। लेते हैं अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने 3 बैंकों पर लगाया जुर्माना, जल्दी से कर लें चेक, कहीं आपका खाता तो नहीं। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। इन बैंकों पर कुल 5 लाख जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमी को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के बारामूला सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर नया जमा की स्वीकृति पर रोक लगाने के आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यूक्रेन क्राइसिस, रूस को संबोधित करेंगे पुतिन, पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की दे सकते हैं मान्यता। जी हां, आपको बताने कि यूक्रेन के साथ जंग जैसे हालात के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ देर में देश को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन को अलग देश की मान्यता दे सकते हैं। आज इस मसले से जुड़े कई अहम फैसले हो सकते हैं। वही मान्यता देने पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो सकती है। इससे पहले सुरक्षा परिषद के अधिकारियों की बैठक में पुतिन ने कहा था कि पूर्वी यूक्रेन को मान्यता देने पर विचार किया जा रहा है। रूस ने तनाव कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। शांतिपूर्ण माहौल बना रहे ऐसी कोशिश की गई है। पुतिन ने तेवर दिखाते हुए यह भी कहा कि हमें नाटो और अमेरिका की कोई गारंटी नहीं चाहिए। कर्नाटक के शिमोगा में कर्फ्यू, अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार, केंद्रीय मंत्री ने की एनआईए जांच की मांग। जी हां, आपको बता दें कि कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा को मार देने के बाद से तनाव का माहौल है। यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस घटना के बाद शुरू हुए बवाल पर राजनीति भी गर्म है। स्कूल कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद के लिए राज्य भर से 212 निरीक्षक और उप निरीक्षक शिमोगा पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को सिद्धया रोड पर हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इस कांड में अब तक 2 आरोपियों काशिफ और नदीम को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा कंदरलाजे ने सीएम को पत्र लिखकर एनआईए जांच की मांग की है। पंजाब में वोटिंग आंकड़े में बड़ा बदलाव, आपके जनाधार वाले इलाकों में वोटिंग प्रतिशत गिरा। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग के आंकड़े चुनाव आयोग की ओर से आज घोषित कर दिए गए। संभावित आंकड़ों से करीब 4.3% अधिक है। वोटिंग का शुरुआती आंकड़ा शाम को 65.32% बताया गया था, लेकिन आज इस आंकड़े को संशोधित कर 69.65% किया गया है। वर्ष 2007 के बाद से वोटिंग का सबसे कम प्रतिशत है। इसके साथ ही वोटिंग के संभावित और अंतिम आंकड़े का अंतर भी काफी अधिक है। सामान्यतः वोटिंग के आंकड़ों में करीब 1% का ही फर्क होता है। राजस्थान में बारिश और धूल भरी आंधी का अलर्ट, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू क्षेत्र में आज से बारिश, बीकानेर, जैसलपुर, जोधपुर क्षेत्र में आंधी के आसार। जी हां, आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम बदल रहा है। वहीं राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलेगी। वहीं गंगानगर, हनुमानगढ़ बेल्ट में उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बारिश की संभावना है।
आजमगढ़ में जहरीली शराब का तांडव, 5 लोग चल बसे, 41 अस्पताल में भर्ती, सामने आए बाहुबली रमाकांत यादव का कनेक्शन। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने के बाद कई लोगों के चल बसने से हड़कंप मच गया है। वहीं इस वक्त 41 लोग कई अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें से 2 से 3 मरीजों की हालत गंभीर है। यह मामला आजमगढ़ के औरौला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बे का है। दोस्तों, रोज की ताजा और बड़ी खबरों के लिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।